नमस्कार। पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम मृत्युपुर। इस गांव के बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता था और जो जानते थे वो इससे दूर रहना ही बेहतर समझते थे। इस गांव की विशेषता थी यहाँ का पुराना धूल से भरा हुआ मंदिर जो गांव के मध्य में स्थित था। गांव के लोग कहते थे कि उस मंदिर में एक प्राचीन आत्मा बंद है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि ये आत्मा कभी एक साधु की थी जिसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। अर्जुन एक युवा और महत्वाकांक्षी लेखक था। उसने सुना था कि मृत्युपुर के गांव में भूतिया घटनाएं होती रहती हैं। अर्जुन को ऐसी कहानियां लिखने का शौक़ था जो लोगों को हिला दे, इसलिए उसने सोचा कि वह जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा और एक नई कहानी लिखेगा। उसने अपने बैग में ज़रूरी सामान रखा और उस गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचने पर अर्जुन को वहां की अजीब सी शांति ने हैरान कर दिया। जैसे ही वह गांव में घुसा, गांव के लोग उसे घूरने लगे जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। अर्जुन ने गांव के मुखिया से मिलने का निर्णय किया। मुखिया ने उसे चेतावनी दी कि वह मंदिर के पास न जाए, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। अर्जुन ने गांव के एक बूढ़े व्यक्ति से उस मंदिर के बारे में पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया कि वह मंदिर बहुत खतरनाक है। उसने अर्जुन को एक कहानी सुनाई जिसमें बताया कि कई साल पहले एक साधु उस मंदिर में आया था। उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और एक भयानक आत्मा को जन्म दिया। गांव के लोगों ने मिलकर उस आत्मा को बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद से कोई भी उस मंदिर के अंदर नहीं गया। अर्जुन ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया और मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह सब एक पुरानी मान्यता है और सच्चाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसने उस रात मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के अंदर घुसते ही अर्जुन को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ही कोई उसकी तरफ देख रहा हो। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम भारी लगने लगे। अचानक मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियाँ उभरने लगी। अर्जुन को डर लगने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंदिर के मुख्य कक्ष में प्रवेश किया। मुख्य कक्ष के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जिसके चारों ओर कई जंजीरें लिपटी हुई थी। अर्जुन ने उस मूर्ति की ओर देखा और उसे लगा कि जैसे मूर्ति की आंखें उसे घूर रही हो। उसने आगे बढ़कर मूर्ति को छूने का प्रयास किया, लेकिन तभी अचानक मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया। अर्जुन ने डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाया। उसने महसूस किया कि वह आत्मा जाग चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अर्जुन जब होश में आया तो उसने खुद को मंदिर से बाहर पाया। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हुआ था। यह किसी तरह गांव के मुखिया के पास पहुंचा और सारी बात बताई। मुखिया ने उसकी हालत देखी और उसे तुरंत गांव के जाने के लिए कहा। अर्जुन गांव छोड़कर शहर वापस आ गया, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब सा हो गया था। वह हर रात वही भयानक दृश्य देखने लगा, जैसे कि वह आत्मा उसे पुकार रही हो। उसने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे कर वह पागल होने लगा। एक दिन वह अचानक गायब हो गया। किसी ने उसे नहीं देखा। कहते हैं कि वह आत्मा उसे अपने साथ ले गई थी। अर्जुन की किताब अधूरी रह गई और उसके बाद किसी ने भी मृत्युपुर गांव का रुख नहीं किया। इस कहानी का अंत आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि अर्जुन की आत्मा अभी भी उस मंदिर में भटक रही है। वह आत्मा जिसने उसे अपने शिकंजे में लिया अब कभी भी मुक्त नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और कमेंट में अपना नाम पता ज़रूर लिख दें, जिससे अगले वीडियो में हम आप लोगों का नाम ले सकें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।